रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। इस श्लोक में भगवान की माधुरी स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान मोर का मुकुट धारण करते हैं, भगवान के वक्षस्थल पर पीतांबर फहरा रहा है, भगवान के घुंघराली अलकावली है, भगवान के कानों में कनेर के पुष्प है, भगवान के मस्तक पर गोरोचन का तिलक है, भगवान वनमाला धारण करते हैं और भगवान अपने सखाओं के साथ में वृंदावन में लटकते चाल से वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वह भगवान की चाल का वर्णन किया तो सुखदेव जी के कान में जैसे ही ये श्लोक गया और सुखदेव जी के मन में भगवान की वह झांकी आ गई और सुखदेव जी बोलने लगे, ओहो बड़ी सुंदर झांकी है, इनसे तो अवश्य मुलाकात करनी चाहिए, इनसे अवश्य भेंट करनी चाहिए, ये तो बहुत सुंदर है। पर दूसरे क्षण विचार आया कि सुंदर है तो ये इनको अपने सुंदरता का गर्व भी होगा, मैं इनसे मिलने जाऊं और पता नहीं ये नहीं मिले, वापस ध्यान लगा करके बैठ गए। तब उस शिष्य ने दूसरे श्लोक को गाया, इसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन किया है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इसमें भगवान का स्वभाव बताया है कि भगवान कितने दयालु हैं। जो बकी है पूतना, वह भगवान को मारने के लिए अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई, पर अपने को मारने के लिए आने वाले को भी भगवान ने कौन सी गति प्रदान की? धाय माता की गति प्रदान करी। तो कम्बा दयालु, ऐसे दयालु भगवान है जो जैसे ही सुखदेव जी ने भगवान के स्वभाव को सुना तो कहने लगे कि वो इतने दयालु हैं, तब तो अवश्य ही इनसे मुलाकात करनी चाहिए। तुरंत समाधि खोले और जाकर के उस शिष्य को बोले कि और सुनाओ। वो शिष्य बोला, महाराज हमको जितना याद था हमने सुना दिया, पर ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिताजी के पास में है, आप चलिए उनके पास में। तो श्री सुखदेव जी दौड़ करके आए अपने पिताजी के पास में और व्यासदेव जी ने श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत संहिता का अध्ययन कराया। श्री व्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना जो है उसका प्रारंभ जो है महाभारत के अंतिम दृश्य से करते हैं। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरेश्वतो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विविध गदा विमर्श भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सारे कौरव मारे जा चुके हैं, अकेला दुर्योधन बचा है और दुर्योधन की भी जंगा भीम ने गदा मार करके तोड़ दिया है और दुर्योधन उस रणभूमि में गिर पड़ा है, मरणासन्न अवस्था में है। उसके चारों ओर यत्र तत्र लाश बिखरी पड़ी है। अर्ध विक्षिप्त दुर्योधन है और जो लाश है उसको चील कौवे नोच नोच करके खा रहे हैं। दुर्योधन को भी मरा हुआ समझ करके कुछ चील कौवे दुर्योधन के तरफ बढ़ रहे हैं। दुर्योधन उनको भगाते भगाते परेशान हो गया।
अश्वत्थामा ने जब यह समाचार सुना कि दुर्योधन की भी मृत्यु अब निकट है, तब वो दौड़ा हुआ दुर्योधन के पास में आ गया और दुर्योधन को कहा कि मित्र, तुमने मुझको अपना सेनापति बनाया नहीं। यदि तुम मुझको सेनापति बनाते, आज तुमको यह दृश्य देखना नहीं पड़ता। दुर्योधन बोला, देखो मित्र, हम कौरव 100 भाई थे, पर आज कोई नहीं बचा, और वे पांडव 5 थे, और वे पांचों के पांचों आज जीवित हैं। यदि उनमें से एक भी मर जाता तो मेरे हृदय को शांति मिलती, मरते मरते मेरे हृदय को शांति मिलती। देखो दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है, मरते मरते भी उसका स्वभाव छूट नहीं रहा। वह यह सोचता है कि इन पांचों में से कोई एक नहीं मरा, यदि एक मर जाता तो मेरे हृदय की जो जलन है, पीड़ा है, वो थोड़ी शांत हो जाती। तो दुष्ट का स्वभाव ही ऐसा होता है। अश्वत्थामा बोले कि देखो मित्र, तुम एक की बात करते हो, मैं तुम्हारे सामने उन पांचों पांडवों के सिर को काट कर लाता हूं, तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। यह कहकर के अश्वत्थामा चला। संध्या का समय हो गया था। अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विचार कर रहा था कि कैसे मैं पांचों पांडवों को मारूं। उस वृक्ष पर कुछ कौवे बैठे थे और उस वृक्ष पर एक उल्लू था। कौवे संख्या में बहुत अधिक थे और उल्लू अकेला था, पर रात्रि के समय पक्षियों को प्राय दिखाई नहीं पड़ता और उल्लू को रात्रि के समय दिखता है। उल्लू ने इसी का फायदा उठाया और सारे कौवों को उसने मार डाला, अंधेरा का फायदा उठा करके। इस दृश्य को अश्वत्थामा ने देखा तो इसी प्रकार उसने हमला करने का विचार किया। इसको कहते हैं काक उलूक न्याय। रात्रि के समय ही शिविर पे हमला करने का विचार किया तो नंगी तलवार लेकर के शिविर पांडवों के शिविर में आया। यहाँ पर भगवान जो है पांचों पांडव को बोले कि आज विजय की रात्रि है, आज हमने कौरवों पर विजय पाई है तो विजय की रात्रि है, चलो उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव के बहाने से भगवान पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए और उनके शिविर में पांडवों के बदले द्रौपदी के पांचों पुत्र आकर के लेट गए। यहाँ पर अश्वत्थामा रात्रि के समय शिविर को चीर करके, तंबू जो है वो चीर करके घुसा और रात्रि में ही सोते समय पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर को काट करके एक कपड़े में बांध करके लेकर के दौड़ा आया और दुर्योधन के सामने रखते बोला, देखो मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे, मैं पांचों के सिर काट कर लाकर रख दिया। जैसे ही गट्ठर खोल करके पांचों के सिर सामने किया, दुर्योधन ने ध्यान से देखा और ध्यान से देख करके बोला कि अरे मित्र, तुमने ये क्या किया? तुमने आज हमारे कुल में जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं। अरे मित्र, तुमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। हमारे कुल में तुमने पानी जल देने वाला तक नहीं छोड़ा। ऐसे शोक करते करते दुर्योधन ने प्राण त्यागे। वहां पर जब प्रातः काल हुआ और द्रौपदी जी अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई, शिविर में जैसे ही प्रवेश किया और अपने पुत्रों के सिर रहित धड़ को देख करके द्रौपदी चीख करके रोने लगी। विलाप करती हुई दौड़ करके बाहर आई। अर्जुन उस विलाप को सुन करके आए और पांचों पुत्रों के सिर को देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली
कि पांचाली जिसने तुम्हारे पुत्रों की ये दशा की है, मैं उसको तुम्हारे सामने पकड़कर लाता हूं और तुम्हारे सामने ही मृत्यु दंड दूंगा, नहीं तो आज से मैं गांडीवधारी नहीं कहलाऊंगा। अर्जुन यह प्रतिज्ञा करके भगवान के पास में आए और बोले कि ये पांचों जो थे महारथी थे, इन महारथी को कोई महारथी ही मान सकता है। दो महारथी इस समय बचे हैं, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के अतिरिक्त और कोई ये कार्य नहीं कर सकता, चलो उसको पकड़ते हैं। यह कह करके भगवान रथ पर बैठ गए, रथ हाँकने लगे और अर्जुन रथ पर बैठ गए। अश्वत्थामा जिस दिशा में गया था उस दिशा में रथ को दौड़ा दिया। अपने पीछे अर्जुन का रथ आते देख करके अश्वत्थामा बहुत भयभीत हो गया। भय से उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने देखा कि एक भयंकर उल्का पिंड, आग का ज्वाला उसकी तरफ बढ़ा आ रहा है। यह देख करके अर्जुन डर गए। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यह आग का गोला पता नहीं मेरी तरफ बढ़ा आ रहा है, यह पूरे संसार को मानो जला दे रहा है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह आग का गोला नहीं, यह ब्रह्मास्त्र है और भय के कारण यह अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। तो ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र है। जैसे कांटे से कांटे को निकालते उस प्रकार तुम भी ब्रह्मास्त्र को चलाओ और ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर लिया। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी आता है। अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, जबकि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के पिता है, पर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं दी क्योंकि अश्वत्थामा इसका पात्र नहीं है। यह विद्या अर्जुन को दी है, अर्जुन इसके पात्र हैं। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को लौटाया, अर्जुन दौड़ करके रथ से उतर करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसको बांध लिया और खींच करके द्रौपदी के सामने लेकर के आए। द्रौपदी जी ने जैसे ही देखा कि अश्वत्थामा बंधा है और गर्हित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचा है, यह देख करके द्रौपदी जी को अत्यंत करुणा उमड़ पड़ी और द्रौपदी जी कह उठी, मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु स रहस्यो धनुर्वेद स विसर्गो संयम। मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, इस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दीजिए, ये वध के योग्य, इसके योग्य नहीं है और ये साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो आपका गुरुपुत्र ही है। और आज द्रोणाचार्य ही अपने पुत्र के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। एष द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, जिस द्रोणाचार्य जी ने आपको समस्त धनुर्वेद की शिक्षा दी है, वही आज पुत्र के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। और मैं तो यह कहती हूँ कि जैसे मैं पुत्र के शोक में दुखी हूँ, वैसे इसकी माता गौतमी जो है इसके शोक में दुखी नहीं हो। यदि माता गौतमी को शोक होगा तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि इन्हें छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। द्रौपदी जी के इस बात का अनुमोदन धृतराष्ट्र जी युधिष्ठिर जी ने किया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि द्रौपदी ठीक कहती हैं, अर्जुन इसे छोड़ दो। अर्जुन जी छोड़ने जा रहे थे कि इतने में भीम अकड़ करके खड़े हो गए। तो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुमने प्रतिज्ञा की है इसको मारने की, प्रतिज्ञा करके तोड़ना अनुचित है।
यदि तुम सभी छोड़ दो तो पर मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। एक तरफ युधिष्ठिर और द्रौपदी कहते हैं कि छोड़ दो, दूसरी तरफ भीम खड़े हैं, बोलते मैं छोड़ने वाला नहीं। और अर्जुन को उसके क्षत्रियत्व की याद दिलाते हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुमने प्रतिज्ञा की है, तुम इसको दंड दोगे तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन धर्म संकट में पड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या करें, इसको मारे या नहीं मारे। अर्जुन धर्म संकट में पड़े हैं और भगवान वहां पर सोच रहे हैं कि जब अपने से कोई पूछता नहीं तो हम क्यों बताएं। तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आप ऐसे ही खड़े खड़े मुस्कुराते रहोगे। भगवान ने कहा कि आप जब कुछ पूछ ही नहीं रहे हो तो हम अपने आप से कैसे बताएं। तो अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं। भगवान बोलते हैं कि देखो मैं तो शास्त्र की बात बताता हूं। शास्त्र में कहा गया कि आतताई कैसा भी हो, आतताई वदारण, ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई वदारण। जो ब्रह्म बंधु भी क्यों न हो वह वध के योग्य नहीं है, और आतताई कैसा भी क्यों न हो उसको अवश्य मारना चाहिए, उसको वो वध के योग्य ही है। ब्रह्म बंधु किसको कहते हैं? जो ब्राह्मण अपने कर्म से च्युत हो जाए उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म बंधु भी क्यों नहीं हो उसका वध नहीं करना चाहिए, और आतताई कैसा भी क्यों नहीं हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान अर्जुन विचार करने लगे कि भगवान ने तो दोनों ही बात कह दी कि अश्वत्थामा ब्रह्म बंधु भी है और आतताई है। तो भगवान अर्जुन बोले कि हे प्रभु, आप बुद्धि सुलझा रहे हैं कि उलझा रहे हैं? आप तो दोनों ही प्रकार की बात कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, मैंने आपको गीता के रूप में ज्ञान दिया था, अब आपकी परीक्षा है कि आपके हृदय में वह ज्ञान कितना उतरा। अर्जुन विचार करने लगे कि गीता में भगवान ने क्या ज्ञान दिया। गीता की तरफ नजर दौड़ाई तो उनको एक श्लोक याद आ गया, संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते अपम संभावित कहु अपजस लाहु मरण कोटि सम दारुण दाहु। जो संभावित व्यक्ति होता है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, उसका अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु है। यदि व्यक्ति को मार दिया जाए तो वो एक ही बार मर गया, पर अपमान से अपमानित किया हुआ व्यक्ति जितनी बार अपमान को याद करेगा उतनी बार वह अपमान की मौत मरेगा। तो अर्जुन भगवान की उस बात को स्मरण करके अश्वत्थामा को उसके केश को मुड़ दिया और सिर से मणि निकाल करके अपने शिविर से धक्का मार करके अश्वत्थामा को वहां से धक्का मार करके निकाल दिया। ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता। तो अश्वत्थामा को धक्का मार करके निकाल दिया। अश्वत्थामा मन ही मन कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे वंश में किसी को छोड़ने वाला नहीं, नहीं तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। अश्वत्थामा यह प्रतिज्ञा करके वहां से निकल गया। अब पांडवों ने अपने समस्त बंधुओं का अंतिम संस्कार किया, श्राद्ध कर्म किए और भगवान द्वारिका जाने को प्रस्तुत हुए। भगवान कहने लगे कि हमको यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब हमको भी चलना चाहिए। तो पांडव लोग विचार करने लगे कि भगवान को अब कब तक रोका जाए।
उनके भी परिजन उनकी बाट देखते होंगे। तो भगवान को विदाई देने के लिए सब पांडव तैयार होने लगे। भगवान का रथ तैयार हो गया है सज करके। भगवान अपने रथ पर चढ़ रहे हैं। उनका एक पांव अपने रथ पर है और दूसरा पांव धरती पर है और रथ की ध्वजा भगवान ने एक हाथ से पकड़ी है। रथ की ध्वजा फहरा रही है। भगवान के वक्षस्थल पर पीतांबर फहरा रहा है। भगवान की अलकावली भी हवा के हल्के झोंके से थोड़ी सी हिल रही है। कुंडल भी भगवान का हिल रहा है। भगवान अपने बड़ों को प्रणाम किए और अपने छोटों को भगवान अभय मुद्रा में, इसको कहते अभय मुद्रा, इस मुद्रा में आशीर्वाद भगवान दे रहे हैं। इसको अभय मुद्रा बोलते हैं। भगवान अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान रथ पर चढ़ने के लिए जा ही रहे थे कि एक अबला, एक विधवा बड़े तेजी से चीखते हुए दौड़कर आई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ। ये कहते हुए वह विधवा अबला आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने देखा, भगवान सचेत हो गए कि कौन है ये मेरे चरणों में आकर के गिर पड़ा। भगवान ने ध्यान से देखा तो ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, पांडवों की कुलवधू उत्तरा है। उत्तरा कहती है कि हे प्रभु, आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई रक्षक नहीं है, आप ही मेरे रक्षक हैं। हे प्रभु, मैं भले मर जाऊं पर मेरे गर्भ की रक्षा होनी चाहिए, मेरा गर्भ नहीं मरे। उत्तरा थोड़ी देर और क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। वह प्रतिज्ञा करके गया था कि मैं पांडवों के वंश बीज को नष्ट कर दूंगा। यह विचार करके उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तो उस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से जलते हुए उत्तरा दौड़ी आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उत्तरा थोड़ी देर और करती तो शायद उत्तरा मर जाती और उत्तरा केवल अपने प्राण की रक्षा की प्रार्थना करती तो शायद उत्तरा बच जाती, पर उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाता। पर यहाँ पर उत्तरा अपने रक्षा की नहीं गुहार लगाती है। उत्तरा कहती है, माँ में गर्भो निपात्यता, हे प्रभु मेरा गर्भ नष्ट नहीं हो। गर्भ तो तब नष्ट होगा जब उत्तरा जीवित रहेगी। तो भगवान ने तुरंत अंगूठे भर का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपने गदा को इतने जोर से घुमाया और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया और भगवान पुनः बाहर आए। देखिए, उत्तरा की जो शरणागति है इसको कहते अनन्य शरणागति। उत्तरा के ऊपर संकट आया और उत्तरा और किसी के शरण में नहीं गई, जबकि पांडव वहीं पर खड़े हैं, पर पांडवों की शरण में नहीं गई। उत्तरा सीधे भगवान की शरण में आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु रक्षा कीजिए। एक विपत्ति द्रौपदी जी पर भी आई थी। जब उस भरी सभा में द्रौपदी जी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब द्रौपदी जी भगवान को नहीं पुकारी। पहले वह धृतराष्ट्र की तरफ देखी कि शायद धृतराष्ट्र
दुशासन को आदेश दे और दुशासन रुक जावे, पर धृतराष्ट्र मौन रहे। भीष्म पितामह की तरफ देखा, भीष्म पितामह ने गर्दन झुका दिया। पांडव तो पहले से ही जुए में हार चुके थे। तब द्रौपदी को अपने बल का अभिमान था, तो द्रौपदी अपने साड़ी को अपने दोनों हाथ से कसकर पकड़ ली, पर दुशासन के बल के सामने द्रौपदी के बल की एक नहीं चली। उनके हाथ से वह साड़ी छूट गई, फिर भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। अंत में साड़ी को अपने मुख से पकड़ लिया, पर फिर भी दुशासन के बल के आगे वह बल भी काम नहीं आया और वह साड़ी छूट गई। अब जब किसी प्रकार का बल कोई काम नहीं आया और अंत में निस्सहाय हो गई, तो द्रौपदी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोली, हे द्वारिकावासिन, हे दीनों के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लाज की रक्षा कीजिए। जैसे ही द्रौपदी ने अब भगवान की शरण ग्रहण करी, तो भगवान तो इंतजार में ही थे कि कब द्रौपदी मुझको पुकारे और कब मैं आऊं। पर द्रौपदी अन्य दूसरों का जब तक सहारा ली, भगवान तब तक नहीं आए। जैसे ही भगवान का सहारा लिया, भगवान तुरंत प्रकट हो गए और भगवान वस्त्रावतार के रूप में वहां पर प्रकट हुए और साड़ी इतनी बड़ी कि दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। खींचते खींचते दुशासन में 10,000 हाथी का बल था, पर उसका बल भी वह हार गया। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन के, अड़े सवारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गजबल अपन्यों बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल वै गज राज पुकार्यो, निर्बल वै गज राज पुकार्यो, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने
अंत में भगवान को पुकारा और भगवान तुरंत उपस्थित हुए, पर उत्तरा ने और किसी को नहीं पुकारा, सिर्फ भगवान को पुकारा। और उत्तरा ने भगवान की सुंदर श्लोकों में स्तुति की और भगवान पुनः जाने के लिए तैयार हुए। अब माता कुंती आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी। जैसे ही माता कुंती भगवान को प्रणाम करने लगी तो भगवान बोलने लगे, अरे बुआ, आप ये क्या कर रही हो? ये आप उल्टी गंगा बहा रही हो। मैं आपका भतीजा, मुझको आपको प्रणाम करना चाहिए, पर आप मुझको प्रणाम कर रही हैं। कुंती माता बोली कि देखो, आज मुझको कह लेने दो, मैं जब जब आपके स्वरूप को जानती हूँ और जान करके मैं आपको प्रणाम करने जाती हूँ, पर उस समय आप अपनी मीठी बातों से मुझको ऐसे भुला देते हो और मेरे ज्ञान के ऊपर वो पर्दा डाल देते हो, तो मैं आपका स्वरूप भूल जाती हूँ। पर मैं आज जान चुकी हूँ कि आप कौन हो। भगवान बोले, आप जान चुकी हूँ मैं कौन हूँ? बोले, हाँ मैं जान गई हूँ, आप ही वह परम पुरुष है। मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं करती, आज मैं उस परम पुरुष को प्रणाम करती हूँ। आप प्रकृति से परे हैं, आप समस्त जगत में व्याप्त रहते हुए भी सभी को सहसा दिखाई नहीं पड़ते। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? माया जवनिगा छन्न मज्ञा धोक्षजम व्ययम, क्योंकि आपने अपने आप को माया रूपी पर्दे से ढक रखा है। तभी अज्ञानी जीव आपको जान नहीं पाते। बोले, बुआ, यदि आप मुझको परमात्मा मानती हैं तो आज आप कुछ मांग लीजिए। तो कुंती माता कहती है कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझको मांगने के लिए कह रही हैं तो मैं मांगती हूँ। हे प्रभु, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझको यह दीजिए कि मुझ पर बार बार विपत्ति आए, बार बार विपत्ति आए। जैसे ही कुंती माता ने यह मांगा कि हे प्रभु, मुझ पर बार बार विपत्ति आए, तो भगवान बोले कि हे बुआ, आपका विपत्ति सह सहकर पेट नहीं भरा, आपके ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आई, अनेक बार विपत्ति आई, पर उन विपत्ति को सहकर भी आप फिर से यही मांगती हैं कि आप पर विपत्ति आए। तो माता कुंती कहती कि हे प्रभु, जब जब हम पर विपत्ति आई तब तब आप हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास आए। तो ऐसा विपत्ति भी बहुत लाभदायक है जो आपका दर्शन कराता है। और उस सुख का क्या करना जिससे भगवान दूर हो जाए। तो इसलिए मैं विपत्ति मांगती हूँ कि जब जब हम पर विपत्ति आती है, आप हमारे विपत्ति को दूर करने के लिए आप आते हैं और आप इसी बहाने से आपका दर्शन होता है। और आपका दर्शन होता है तो अपुनर्भव दर्शनम, जिसको आपका दर्शन हो जाता है फिर उसको संसार में संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता। जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है तब उसका संसार बंधन छूट जाता है, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। तो जिसको भगवान का दर्शन होता है उसका संसार का दर्शन समाप्त हो जाता है। और एक अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम, आपके दर्शन होने के साथ साथ ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों
महापुरुषों का भी दर्शन साथ साथ में मिलता है, क्योंकि वे जब सुनते हैं कि भगवान इस समय इंद्रप्रस्थ में है तो वे भी दौड़े दौड़े आपका दर्शन करने आते हैं। तो आपके दर्शन के बहाने हमको भी उन जीवन मुक्त महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। इस प्रकार माता कुंती स्तुति की। तब भगवान बोले कि हे माता कुंती, जब आप मुझको इस प्रकार स्नेह करती हैं तो मैं आपके कारण अपने द्वारिका नहीं जाता हूँ, मैं कुछ दिन और यहाँ रुकता हूँ। इस प्रकार भगवान की यात्रा स्थगित हो गई। एक दिन भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर जी कुछ शोकमग्न बैठे हैं, उदास बैठे हैं। भगवान युधिष्ठिर के पास जाकर के पूछा कि हे भैया, आप उदास क्यों दिख रहे हैं? युधिष्ठिर बोले कि केशव, मैं ये विचार करता हूँ कि मैं कितना अज्ञानी हूँ, मेरे कारण कितनी अक्षौणी सेना का विनाश हुआ, मैं और कितने गांव नष्ट हो गए। इसी कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ कि मेरे अज्ञान के कारण इतने लोगों का विनाश हो गया। भगवान ने देखा कि जो अज्ञान अर्जुन को युद्ध के पूर्व था, वही अज्ञान युधिष्ठिर जी को युद्ध के बाद हो रहा है। भगवान समझाते हैं पर युधिष्ठिर जी समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी जो है वह भगवान के बड़े भैया हैं और भगवान को वो वात्सल्य की दृष्टि से देखते हैं। तो अपना छोटा कोई भी बात, अच्छी बात बोले तो जल्दी से उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते। तो भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया पर युधिष्ठिर के मन में, युधिष्ठिर के समझ में वो बात आई नहीं। भगवान ने सोचा कि इनको किसी वृद्ध पुरुष के पास में लेकर चलना चाहिए, उनसे ज्ञान प्रदान करवाना चाहिए। तो भगवान सभी को लेकर के कुरुक्षेत्र की भूमि में गए, जहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान पांडव को लेकर के कुरुक्षेत्र आए। सभी पांडव भीष्म पितामह को घेर करके खड़े हैं। भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, अर्जुन के तरफ दृष्टि गई। अर्जुन को पूछे, अर्जुन तुम्हारे भगवान अर्जुन के पीछे छिपकर खड़े थे। भीष्म पितामह बोलते हैं कि अर्जुन, आज तुम्हारे सारथी नहीं आए? तो जैसे ही भीष्म पितामह की आवाज सुनाई पड़ी, भगवान तुरंत सामने खड़े हो गए। बोले, दादाजी आपने मुझको याद किया? बोले, आइए प्रभु, मैं आपका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। आपने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा कराई, पर अब आप प्रतीक्षा कीजिए। कब तक प्रतीक्षा कीजिए? तो भीष्म पितामह कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे देवों के देव, आप प्रतीक्षा कीजिए। कब तक प्रतीक्षा करूं दादाजी? बोले, आप प्रतीक्षा कीजिए। इदम कलेवरम यावत अहम न हिनोमि। जब तक मैं इस शरीर को न त्याग दूं, तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। अब भगवान ने विचार किया कि ये भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदानी है। ये जब इच्छा करेंगे तब ये मरेंगे। अब ये कब इच्छा करें और ये कब मरे और कब तक हम खड़े रहे? तो भगवान उदास हो गए और मुंह लटका दिए। तो भीष्म पितामह बोले, प्रभु, मैंने आपको इस तरह मुंह लटका करके खड़े रहने के लिए नहीं बोला है। आप थोड़ा सा
मुस्कुराइए। आपके मुस्कान में वह चमत्कार है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावत् हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचनोन। आप खड़े रहिए, पर ऐसे मुंह लटका करके मत खड़े रहिए। आप मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। आपके मुस्कान में चमत्कार है। यह सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगे और भीष्म पितामह की पीड़ा दूर हो गई। भगवान ने देखा कि शुभ समय आ गया है और माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी बढ़िया तिथि है। आज भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म पितामह को बाण लगा था दक्षिणायन में, तो कम से कम 2 महीने तक भीष्म पितामह बाण की शैया पर लेटे रहे कि कब उत्तरायण आए और शरीर छोड़े। तो अब उत्तरायण आ गया है और एकादशी आज है। भीष्म पितामह ने सोचा कि यह बहुत बढ़िया समय है और भीष्म पितामह ने देखते ही देखते भगवान के अपने शरीर का त्याग किया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं और आकाश में दुंदुभी बजने लगी और भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में स्तुति की और स्तुति करने के पश्चात अपने शरीर को छोड़ दिया। यह मानव जीवन की सफलता तभी है जब भगवान का दर्शन हो। सभी चाहते हैं कि जब हमारा अंत समय आए तो हमारे अंत समय में भगवान हमारे सामने हो। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार सभी की यही इच्छा होती है कि जब हमारा अंत समय आए तब भगवान हमारे सामने हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले।
श्री गंगा जी का तट हो या जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इस प्रकार भीष्म पितामह ने प्राण अपने त्यागे। उसके पश्चात पांडव को अपने हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ पधारे। भगवान भी द्वारिका प्रस्थान किए। भगवान को पाकर के द्वारिकावासी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब श्री सौनक जी कहने लगे कि हे सूत जी, आप कथा सुनाते सुनाते द्वारिका पहुंच गए। आपने यह नहीं बताया कि परीक्षित का क्या हुआ। गर्भ में जब भगवान उनकी रक्षा करी, उसके बाद परीक्षित का क्या हुआ। तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, आपने मुझको स्मरण दिलाया, पुनः मैं प्रसंग पर आता हूँ। तब श्री सूत जी कहने लगे कि परीक्षित माता के गर्भ में धीरे धीरे बड़े हुए। समय आकर के परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी का जन्म हुआ, समस्त ऋषिगण पधारे और परीक्षित जी की जन्म पत्री बनी और परीक्षित जी का फलादेश, भविष्य का फलादेश किया गया। जन्म कुंडली से परीक्षित जी के भविष्य को बताया ऋषियों ने कि यह बालक इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा और भगवान राम के समान यह सत्य प्रतिज्ञ होगा, सत्य की रक्षा करने वाला होगा और यह शिवी के समान शरणागत वत्सल होगा। धनुर्विद्या में यह अपने दादा अर्जुन के समान और सहस्त्रार्जुन के समान होगा और उदार में रंती देव के समान उदार होगा और धैर्य में यह बलि के समान होगा। परंतु इस बालक की अंत समय में तक्षक नाग के काटने से इसकी मृत्यु होगी, पर अंत समय में एक परमहंस की कृपा होगी और इनका मृत्यु भी महामहोत्सव हो जाएगा। इस प्रकार उनका भविष्य कथन किया। नामकरण संस्कार हुआ। उस नामकरण संस्कार में भगवान भी पधारे। भगवान परीक्षित जी के लिए झगला और टोपी लेके आए थे। वह बालक चारों तरफ भीड़ देख करके सभी को टुकुर टुकुर देख रहा है। वह बालक उस व्यक्ति को पहचान रहा है
कि मैंने अपने गर्भ में जिस चतुर्भुजधारी का दर्शन किया था उनका मुझको दर्शन नहीं हो रहा। जैसे ही भगवान सामने आए और उस बालक को गोदी में लिए, भगवान को देख करके बालक खिलखिला करके हंस पड़ा। भगवान ने उसका नाम रखा परीक्षित। परित इक्षति, जो अच्छी तरह से देखे, परीक्षा करके देखे, उसका नाम परीक्षित। तो भगवान ने उसका नाम परीक्षित रखा और उसका एक नाम पड़ा विष्णु रात, क्योंकि भगवान विष्णु ने उस बालक की गर्भ में रक्षा करी थी। विष्णु ना रात रक्षित इति विष्णु रात। तो भगवान दो नाम परीक्षित जी के हुए, एक विष्णु रात, दूसरा परीक्षित। और भगवान जब द्वारिका पधारे तो भगवान के साथ में अर्जुन जी भी द्वारिका गमन किए। यहाँ पर महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए गए थे और तीर्थ यात्रा के पश्चात विदुर जी वापस आए। तब तक महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों ने अपने काका विदुर का सत्कार किया। विदुर जी आए इंद्रप्रस्थ, आकर के देखे कि धृतराष्ट्र अब भी पांडवों के साथ रह रहे हैं। विदुर जी ने विचार किया कि देखो ये जीव की जीने की आशा कितनी बलवती है। धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए फिर भी भगवान का भजन करने के लिए वन नहीं गए हैं, यहीं पर राजपाट भोग रहे हैं। ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे इनको इस सुख सुविधा से वैराग्य हो। विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गए, धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और विदुर धृतराष्ट्र से बोले, महाराज आप सुखपूर्वक तो हैं? धृतराष्ट्र बोले कि देखो विदुर, मैं तो बहुत सुखपूर्वक हूँ, पांडव मेरा बहुत देखभाल करते हैं, प्रातः काल प्रणाम करने आते हैं, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, सब प्रकार से सुख सुविधा से युक्त है, किसी बात की कमी पांडव नहीं रखते हैं। विदुर जी बोले कि आपको कुछ थोड़ी बहुत शर्म है कि सब बेच करके खा गए। धृतराष्ट्र को धक्का लगा, बोले विदुर जी व्यंग कर रहे हैं। बोले आप जिन पांडवों को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े, दुर्योधन ने लाक्षागृह का षड्यंत्र किया, युद्ध क्रीड़ा रची गई, पर फिर भी आप मौन रहे। जिनके मृत्यु के षड्यंत्र में आप मौन रहे, आप उन्हीं के यहाँ पर रह रहे हो और आप उनका दिया हुआ खा रहे हो। ये खाना ऐसे जैसे कोई दरवाजे पे कुत्ता बैठा होता है तो उस कुत्ते को दो टुकड़ा फेंक दिया जाता है, ऐसे भीम के द्वारा जो टुकड़ा आपको फेंक दिया जाता है, उसी को खा करके आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जी रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? जैसे विदुर जी ने कुछ कड़ी बात कही, धृतराष्ट्र को विरक्ति हो गई और धृतराष्ट्र कहने लगे, विदुर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तो विदुर बोले कि देखिए आपका समय आ गया है, आप अपने कल्याण को कोई उपाय कीजिए। तो बोले मैं कहाँ, कैसे मेरा कल्याण होगा? विदुर जी बोले कि आप मेरे साथ चलिए। विदुर जी रात्रि के समय ही धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के राज्य से निकल पड़े और हरिद्वार चले गए। यहाँ पर सुबह जब युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए आए तो वहां पर कक्ष में
धृतराष्ट्र नहीं थे। युधिष्ठिर जी अत्यंत दुखी हो गए, चारों तरफ खोजने लगे पर धृतराष्ट्र मिले नहीं। धृतराष्ट्र द्वारपालों से पूछने लगे कि मेरे ताऊ जी कहाँ चले गए? क्या किसी ने उनको कोई कड़ी बात कह दी, अथवा भीम ने क्रोध में कुछ कड़ा बोल दिया, अथवा हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? पता नहीं, न जाने हमसे क्या त्रुटि हो गई कि हमारे ताऊ हमको छोड़ करके चले गए। संजय से पूछा कि हे संजय, आपको पता है कि महाराज कहाँ गए? तो संजय ने भी कहा, संजय धृतराष्ट्र के सारथी हैं। तो संजय ने भी मना कर दिया कि उनको नहीं पता कि धृतराष्ट्र कहाँ गए। इस प्रकार युधिष्ठिर चिंता कर रहे थे कि नारद जी तुम्बुरु के सहित वहां पधारे। नारद जी बोले कि युधिष्ठिर जी आप चिंता मत कीजिए, धृतराष्ट्र जी अब हरिद्वार में पहुंच गए हैं और अब उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है साधना में। अब आप उनकी साधना में बाधक मत बनिए। आज से तीसरे दिन योग अग्नि के द्वारा वो अपने शरीर को छोड़ देंगे और ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब आप चिंता मत कीजिए, वे सही जगह पर पहुंच गए हैं। इस प्रकार नारद जी ने जब उनको सांत्वना प्रदान करी तो युधिष्ठिर शांत हुए। इस प्रकार 7 महीने बीत गए और युधिष्ठिर जी भीमसेन से पूछ रहे हैं कि युधिष्ठिर 7 महीने बीत गए हैं अर्जुन को गए हुए द्वारिका और अभी तक अर्जुन आए नहीं। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदे दमंजसा। हे भीष्म, हे भीम, अर्जुन को गए हुए 7 महीने बीत गए और अर्जुन आए नहीं। यहाँ पर हमारे राज्य में नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे हैं। कभी उल्का पिंड गिर रहा है, कभी कुत्ते कान फड़फड़ा रहे हैं, सियार चिल्ला रहे हैं, मूर्ति रोती सी प्रतीत हो रही है, गीदड़ चिल्ला रहे हैं। कहीं वह भयंकर समय तो नहीं आया जिसकी नारद जी बोल करके गए हैं कि जब भगवान अपने धाम चले जाएंगे तब पृथ्वी पर ऐसे अपशकुन होने लगेंगे। कहीं वह समय तो निकट नहीं आ गया। इस प्रकार युधिष्ठिर भीमसेन से कह ही रहे थे कि अर्जुन इतने में दूर से आते दिखाई पड़े। अर्जुन जी लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं, उनका मुख जो है वह उदास है, चेहरा कांतिहीन है। लड़खड़ाते लड़खड़ाते अर्जुन जी पास में आकर के युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर पड़े और रोते रोते बोलने लगे कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे परतम तेजो देव विस्मापनम महत्। हे महाराज, हम आज भगवान से वंचित हो गए। प्रभु हमको छोड़ करके स्वधाम गमन कर गए। उन भगवान की कृपा से मैंने युद्ध में बड़े बड़े महारथियों को परास्त किया। उनकी कृपा से ही हमने खांडव वन का दहन किया। उनकी कृपा से मैंने मत्स्य वेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। उनकी कृपा से हम महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वे भगवान हमें छोड़ करके चले गए और उनके छोड़ करके चले जाने से आज हमारा तेज भी नष्ट हो गया। उनके अब हमें पता चला कि उनके बल से ही हम लोग बलवान थे। वही आज मेरा गांडीव धनुष है। आज मेरा बल कोई काम का नहीं। मैं आज साधारण भीलों से परास्त हुआ। यह सुनकर के अर्जुन युधिष्ठिर जी अत्यंत व्याकुल हो गए
और यह समाचार जब कुंती मैया को ज्ञात हुआ, कुंती मैया ने जैसे ही ये समाचार सुना कि भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन कर गए हैं, यह समाचार सुनते ही कुंती मैया ने तुरंत आसन लगाया और अपने शरीर को छोड़ दिया। दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भगवान का विरह हुआ और भगवान के विरह में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। एक तो है माता कुंती, जैसे उनको समाचार मिला कि भगवान स्वधाम गमन कर गए हैं, भगवान के विरह में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। दूसरे हैं राजा दशरथ। भगवान राम जब वनवास चले गए तो भगवान का विरह दशरथ जी को सहन नहीं हुआ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर विरह, राव गयो गयो सुरधाम। राजा दशरथ सुरधाम चले गए, शरीर छोड़ दिया। पांडव लोग भी अत्यंत दुखित हो गए कि अब हमारे प्रभु है नहीं तो हम लोग भी किसके लिए राज्य किया जाए। तब पांडवों ने अपने पौत्र परीक्षित को राजपाट सौंप करके वन गमन किया, हिमालय प्रस्थान कर गए और एक एक करके उन पांडवों के शरीर गल गए और शरीर उनका छूट गया। यहाँ पर परीक्षित जी राजा बने हैं। एक बार परीक्षित जी अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकले। रथ पर बैठ करके वह अपने राज्य का निरीक्षण करने निकले। चारों ओर उनके पूर्वजों की कीर्ति उनको सुनाई पड़ रही है। यह सुन सुन करके परीक्षित जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सुनते सुनते जैसे थोड़ा आगे बढ़े कि एक अटपटा सा दृश्य उनको दिखाई पड़ा कि एक काला कलूटा सा व्यक्ति जिसने अपना वेश तो राजा जैसा बनाया हुआ है, वह एक डंडे से एक गाय को और एक बछड़े को पीट रहा है। गाय डर के मारे कांप रही है, बछड़ा बहुत भयभीत होकर के वह गोबर कर रहा है। यह दृश्य देख करके परीक्षित जी रथ से कूद पड़े और म्यान से तलवार खींच करके बोली, अरे दुष्ट, तू कौन है? तुझे पता नहीं यह परीक्षित का राज्य है। परीक्षित के राज्य में एक निर्दोष प्राणी पर तू अत्याचार कर रहा है। जिस गाय के कारण मेरे गोविंद नंगे पैर इस पृथ्वी पर दौड़े, उस गाय पर तू अत्याचार कर रहा है। कौन है दुष्ट, बता। जैसे ही परीक्षित जी तलवार हाथ में लेकर के उस व्यक्ति के पास गए तो वह घबरा करके उनके शरणागत हो गया। बोले, महाराज मैं कली हूं। तुम कली हो? तो गाय से पूछा कि हे गौ माता, आप कौन हो? और हे गोपुत्र, आप कौन हो? अपना परिचय दीजिए, आपके दुख का कारण क्या है? तो गौ माता तो बछड़े ने कहा कि हे राजन, मैं आपको अपने कष्ट का क्या कारण बताऊं? अपने कर्म को कारण बताऊं कि मेरे कर्म के कारण मुझको ये दुख मिल रहा है, अथवा अपने प्रारब्ध को कारण बताऊं? किसको कारण बताऊं? परीक्षित जी बोले कि मैं तो समझ गया कि आप कौन हो, क्योंकि आपने किसी को दोष नहीं दिया। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं तो अपराधी व्यक्ति का दोष हमको लेना पड़ता है। यद धर्मकृत स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। यदि कोई व्यक्ति पापी है, पाप कर्म कर रहा है,
यदि उस पाप कर्म की चर्चा या उसकी चुगली कोई व्यक्ति दूसरे से करता है, तो जो व्यक्ति चुगली करता है जिस पापी व्यक्ति की, तो आधा पाप जो है उस चुगली करने वाले को अपने आप आ जाता है। यदा धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि, उसका चुगली करने वाले को भी आधा पाप लेना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करें, किसी के दोषों का, किसी के दोष को बोले नहीं तो उसके आधे दोष का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो परीक्षित जी कहते कि मैं समझ गया कि आपने किसी को दोष नहीं दिया, आप धर्म और ये धरणी पृथ्वी जी, रे दुष्ट तू कली, तू मेरे राज्य में क्या कर रहा है, अब तुझको मेरे राज्य से जाना पड़ेगा। तो वह कलियुग जो है वह परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज मैं कलियुग हूँ, मुझको आप अपने राज्य में शरण दीजिए। तो क्षत्रिय का धर्म होता है कि कोई भी शरणागत हो उसको शरण देना पड़ता है। तो जब शरणागत हुआ तो परीक्षित बोले कि तुम में क्या गुण है जो मैं तुमको शरण दूं। तो बोले मुझमें वैसे तो बहुत दोष भरे पड़े हैं, पर एक गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से नहीं प्राप्त हो सकता, अनेक जन्मों की तपस्या से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, न योग करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल सहज में ही भगवान के नाम का कीर्तन यदि कोई कर दे, उस फल की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। यह गुण मुझ में है। तो परीक्षित जी को कलियुग का यह गुण पसंद आया और कलियुग को 4 जगह रहने के लिए परीक्षित जी ने प्रदान किया। जहां पर हिंसा होती हो, द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा, जहां पर कोई मदिरा पान करता हो, मदिरालय, वहां पर कलियुग का वास है। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलियुग का वास है। जहां पर वैश्यागमन होता है वहां पर कलियुग का वास है। जहां पर हिंसा होती है, जहां पर किसी प्राणी को काटा जाता है अपने स्वाद के लिए, वहां पर साक्षात कलियुग का वास है। 4 जगह परीक्षित जी ने कलियुग को रहने के लिए दिया। जहां पर मदिरापान होता है, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर वैश्यागमन होता है, जहां पर हिंसा होती है। अपने स्वाद के लिए भी लोग जानवर को काटते हैं, तो कली का वास वहां पर कलियुग बोला महाराज ये चारों ही काम आपके राज्य में नहीं होते हैं, मेरे गुण की तरफ दृष्टि डालिए और एक और जगह मुझको प्रदान कीजिए। तो परीक्षित जी ने बहुत प्रार्थना करने पर पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, बहुत प्रार्थना करने पर परीक्षित जी ने एक स्थान और दे दिया कि तुम्हारा सोने में भी वास हो, सोना स्वर्ण में तुम्हारा वास हो। एक जगह भगवान को सोने का स्वरूप बताया है, धातुराम कांचनोस्मि। भगवान कहते हैं उद्धव को कि हे उद्धव, सोने में धातुओं में मैं सोना, सोने धातुओं में सोना मेरा स्वरूप है। और एक जगह सोने में कलियुग का वास है। परस्पर विरुद्ध बात,
सोने में भगवान का वास और सोने में कलयुग का वास कैसे हो सकता है? जहाँ दिन है तो वहाँ रात नहीं, जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं। ये परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय। एक जगह जहाँ रात है तो वहाँ दिन नहीं रहता, जहाँ दिन है तो वहाँ रात नहीं रहता। तो उसी प्रकार सोने में भगवान और कली कैसे रह सकते हैं? तो इसका समाधान यह है कि जो कमाई अन्याय पूर्वक हो, अधर्म पूर्वक हो, उस धर्म में, उस धन में कलियुग का वास है। जो धन हम न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक, सदाचार पूर्वक जिस धन को कमाते हैं उसमें भगवान का वास है। और एक कार्य करने पर वो धन की शुद्धि हो जाती है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो कुछ भी हमारे पास में है, यदि हम उसको भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वह चीज शुद्ध हो जाती है। चाहे हम कोई नया वस्त्र पहने तो पहले भगवान को चढ़ा दे, फिर ग्रहण करें। यदि कुछ खाते हैं तो पहले भगवान को दिखा दो, तब खाओ। उससे पाप जो है वह नष्ट हो जाएगा और वह वस्तु जो है वह शुद्ध हो जाती है। तो परीक्षित जी ने एक जगह और प्रदान करी, कली को सोने में वास दे दिया। एक दिन परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए वन में गए और जब वन में गए अकेले पड़ गए और अकेले घूमते घूमते थक गए और थक करके पसीने से चूर हो गए। उनको भूख प्यास लगाई तो आज एक आश्रम दिख पड़ा। वो आश्रम के पास जाकर के उन्होंने पुकारा, कोई है यहाँ पर? मैं राजा परीक्षित, इस भूमंडल का राजा, मुझे प्यास लगी है, जल की आवश्यकता है, कोई है? पर उस कुटिया से कोई आवाज नहीं आई। परीक्षित जी ने कुटिया में जाकर के देखा कि एक ऋषि समाधि लगाए बैठे हैं। तो परीक्षित जी ने विचार किया कि इन्होंने जो समाधि लगाई है ये ढोंग कर रहे हैं। इस विचार से कि राजा आया है तो उसका स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, कौन राजा का सत्कार करे, इसलिए समाधि लगा लो। परीक्षित जी ने यह सोचा कि इन्होंने झूठी समाधि लगाई है, ढोंग कर रहे हैं। तो परीक्षित जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए बगल में ही एक सर्प मरा पड़ा था। उस सर्प को धनुष के नोक से उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिए और डाल करके चले आए। यह दृश्य एक ऋषि बालक ने देखा। वह बालक दौड़ करके समीक ऋषि के पुत्र को जाकर के बताया। वह समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि उस समय नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि एक राजा ने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डालने का अपराध किया है, ऋषि पुत्र को क्रोध आया और नदी से ही जल अपने अंजलि में उठा करके श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे अहनि दंक्षति स्म कुलांगारम। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उस कुलांगार राजा का
7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह कह करके श्रृंगी ऋषि ने जल नदी में छोड़ दिया और वह नदी से निकल करके अपने पिता के पास में आए। अपने पिता के गले में मरा सर्प देख करके जोर जोर से रोने लगे। जब उनके पिता की समाधि दूर हुई, गले में मरा सर्प था, उसको दूर किया और अपने बेटे के रोने का कारण पूछा। तब सारा वृत्तांत, सारी घटना विस्तार से बताई। तब शमीक ऋषि बोले, बेटा तुमने बहुत ही अनर्थ कर दिया। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब इस पृथ्वी पर नहीं होगा। राजा ईश्वर का अंश होता है। राजा का सत्कार करना चाहिए था हमको। राजा के कारण हम लोग सुरक्षित रहते हैं, पर उनका सत्कार नहीं करके तुमने उनको श्राप दे दिया। ये बहुत ही अनुचित किया। देखिए, इसके लिए जो क्षुद्र विचार वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनको आवश्यकता से अधिक शक्ति मिल जाने पर उसका दुरुपयोग करते हैं। उसका विचार नहीं करते हैं कि इस शक्ति का सदुपयोग कैसे करें, कहां पर करें। प्रायः उसका दुरुपयोग करते हैं। परीक्षित जी को शमीक ऋषि ने खबर करवा दी कि आपको मेरे पुत्र ने श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी को एक बार मृत्यु का भय उपस्थित हुआ था। ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने। ब्राह्मणों की शक्ति बाण में नहीं, वाणी में होती है। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, पर उन्होंने एक बार परीक्षित को नष्ट करने के लिए बाण चलाया था, ब्रह्मास्त्र चलाया था। पर उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने रक्षा कर ली। आज इस ब्राह्मण बालक ने अपना वाक रूपी वज्र चलाया, अपनी वाणी रूपी वज्र चलाई, पर इसकी रक्षा भगवान नहीं कर सके, क्योंकि 7वें दिन परीक्षित जी की मृत्यु निश्चित हो गई। परीक्षित जी ने जैसे ही सुना कि 7वें दिन तक्षक नाग काट लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि अच्छा ही हुआ, मुझ जैसे दुष्ट पुरुष को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए था। ये ठीक किया ऋषि पुत्र ने, मुझको श्राप दिया, ये उन्होंने अच्छा किया। ये मेरे लिए कल्याणकारी ही है। यह कह करके परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्यपाट सौंपा और गंगा जी के किनारे शुकताल आकर के बैठ गए। जैसे ही ऋषियों ने सुना कि परीक्षित जी को शाप लगा है, वे परीक्षित जी के पास में आने लगे। एक एक से एक बढ़कर के ब्रह्मर्षि, दिग्गज ऋषि लोग पधारे और वे लोग विचार कर ही रहे थे कि क्या किया जाए कि परीक्षित जी को 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा और इनके उद्धार का क्या उपाय है। देखिए, परीक्षित जी का दर्शन करने, परीक्षित जी से मिलने के लिए सभी संत आए। क्यों? राजा है इसके लिए नहीं आए, क्योंकि वो एक सुपात्र व्यक्ति है और बिना भगवान के संतों की कृपा नहीं होती। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। परीक्षित जी वैसे राजा हैं,
हनुमान जी जब लंका गए तब जब माता सीता का अन्वेषण कर रहे थे, खोज रहे थे, हर महल में खोज रहे थे, तो उस समय उनको विभीषण जी का घर दिखाई पड़ा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर भिन्न बनावा। विभीषण जी का घर देखा तो विभीषण जी का घर सबसे अलग था, क्योंकि उनके घर में भगवान का मंदिर बना था। हनुमान जी ने देखा कि ये राक्षसों की नगरी में कौन सज्जन पुरुष है जिसके घर में मंदिर है। लगता है कोई सज्जन पुरुष यहाँ पर निवास करता है। तो हनुमान जी छिप करके देखने लगे, चलो इनकी रहनी देखते हैं। तो हनुमान जी उनके भवन के निकट छिप करके बैठ गए। प्रातः काल हुआ तब विभीषण के राम राम तेहि सुमिरन कीना। विभीषण जी जैसे उठे तो राम 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 उच्चारण किए। जैसे ही राम राम उच्चारण किए तो हनुमान जी को निश्चय हो गया कि ये निश्चित ही सज्जन पुरुष है। तब हनुमान जी कहते हैं, इन सन हट करी हूं पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। इन सन हट करी हूं पहचानी, मैं इनसे हट पूर्वक पहचान करूंगा, क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनसे कोई काम बिगड़ता नहीं है, बल्कि काम बनता है। सज्जन पुरुष काम बनाते हैं। तो हनुमान जी देखिए ज्ञानियों में अग्रगण्य, वे विभीषण से मिलने के लिए आए। तो ऐसे ही अनेकों संत जो है वह राजा से मिलने के लिए आए, क्योंकि राजा जो है वह योग्य व्यक्ति है। और सभी लोग विचार कर रहे थे कि परीक्षित जी का उद्धार कैसे हो। इतने में वहां पर घूमते घामते श्री सुखदेव जी पधारे। तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो अनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेश। सुखदेव जी को देखते ही जितने भी ऋषिगण थे परीक्षित सहित सब उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित जी सुखदेव जी का सम्मान करने के लिए सभी ऋषि खड़े हो गए। उन ऋषियों की सभा में कोई तो 5000 साल के ऋषि, कोई उनके परदादा और उनके पुत्र तक उस ऋषि सभा में विराजमान थे। पर सुखदेव जी को जैसे ही देखा वे सभी उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी जो है वह परब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित हैं। पैदा होते ही वन चले गए और समाधि लगा ब्रह्म की चिंतन में अपने मन को लगा दिया। उनको माया छू तक नहीं गई। इसके लिए सुखदेव जी को आके देख करके सभी ऋषि खड़े हो गए। सुखदेव जी को एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। परीक्षित जी कहने लगे, एसां संस्मरणात् पुंसः सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रहा। जिसके स्मरण करने मात्र से ग्रह पवित्र हो जाता है, ऐसे पवित्र आत्माओं का दर्शन यदि प्राप्त हो जाए, और दर्शन ही नहीं यदि उनका स्पर्श प्राप्त हो जाए, उनको छूने को मिल जाए, छूने को ही नहीं उनके चरण धोने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो उनके भाग्य का कहना ही क्या। इस प्रकार जब परीक्षित जी सुखदेव जी की स्तुति कर रहे थे, इतने में एक ऋषि बोले कि इनकी ज्यादा स्तुति मत करो,
क्योंकि ये ज्यादा देर तक एक जगह टिकते नहीं है। जितने देर तक गाय को दूही जाती है उतने ही देर तक श्री सुखदेव जी एक जगह खड़े रहते हैं। अब तुम इनसे कोई ऐसा प्रश्न करो कि सुखदेव जी 7 दिन तक यहीं ठहर जाए। तब श्री परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं नियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, आप यह मुझको बताइए। जब श्री सुखदेव जी से इस प्रकार प्रश्न किया, सुखदेव जी को यह प्रश्न बहुत अच्छा लगा और सुखदेव जी ने बिना मंगलाचरण किए ही श्री सुखदेव जी उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। अब श्री सुखदेव जी कल इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत की आरती करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। ओम दीपमालिकाय नमः। कीजिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हर नाम यही हर धाम यही, जग के मंगल की आरती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से त्रारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को